YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिससे हम आम नंबर लिखते हैं ये वाले। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, या साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं इसको। इनको इस फॉर्म में करना है, इसको इस फॉर्म में करना है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो आम ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं ना, वो ये वाले जो नंबर होते हैं जिस तरह हम आम लिखते हैं वो वाले होते हैं। लेकिन साइंटिफिक जो नोटेशन फॉर्म होती है इसमें ये होता है कि जो भी नंबर हो ना उसका जो डेसिमल होता है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। डेसिमल कहाँ पे होता है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी उससे डेसिमल से पहले ज़ीरो ना हो, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो, गैर सिफरी हिंसा हो, कोई मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ हो। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होता है, एक तो जो डेसिमल है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ हो, उस फॉर्म को लिखने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या जिसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं, आम जो मेथड होता है ना उसमें लिखने को कहते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें देखें कि इसके दो तरीके हैं। ये क्योंकि आपके लिए 8th क्लास में ये अभी फ़र्स्ट टाइम ये आया है, यहाँ पे एक स्टेप इसका मैं करवा देता हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे 9th में या फिज़िक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे दोनों मैथड ही करवाता हूँ। इसमें 5.18 है, ये 10 की पावर 7 है, और ये 7 जो है ना ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव हो तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि 10 आपने आप से कितनी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 7 टाइम, या ऐसे कह लें कि ये 10 के 7 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 अपने आप से 10 ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 10 अपने आप से 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 7 ज़ीरो आ जाएंगे, ये शॉर्ट फॉर्म यही है इसकी। तो अब जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितने ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरो हैं, तो इसका डेसिमल 7 टाइम राइट साइड को मूव कर जाएगा। अब देखें 5, ये पहले आपको समझाने के लिए पॉइंट में लगा देता हूँ 18। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल ने कितने डिजिट मूव करना है इधर, जितने ज़ीरो होते हैं। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉजिटिव साइड को मूव करेगा। पॉजिटिव कहते हैं राइट साइड को मूव करेगा। तो ये पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि 7 डिजिट यहाँ से मूव करना है डेसिमल ने यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें पता है कि एंड पे डेसिमल लिखते नहीं होते। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सिंपल ट्रिक होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट करेंगे वो ये होता है, अगर 7 की पावर 10 अगर 10 की पावर 7 है ना, और ये इसकी जो पावर है ना ये पॉजिटिव है, एक होती है साइड पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो जब भी हम कोई सीधा काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा काम बोलते हैं ना, कि बच्चे ने उल्टे काम कर दिया यार। एक होता है सीधा काम, ऐसी है ना। तो उल्टा जैसे हम रिक्शे पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, कहते हैं उल्टे हाथ मुड़ जाओ, सीधे हाथ मुड़ जाओ, एक ये भी हम हमारी जो एक आम लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उल्टी साइड जो होती है ना वो हमारी लेफ़्ट साइड होती है, और सीधी साइड जो होती है ना ये हमारी राइट साइड होती है। तो अगर हमारा ये पावर पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है सीधा। तो अगर पावर आ जाए नेगेटिव तो फिर मतलब होता है उल्टा। आपने इसको ज़हन में समझना है। तो फिर हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो फिर हमने सीधी साइड को, राइट साइड को मूव करना है। तो अभी देखें, अभी एक क्वेश्चन मैं नेगेटिव वाला लिखता हूँ, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूँ मज़ीद। अब इसमें देखें कि ये नंबर्स है, इसमें मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 है, -10 है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा, ऐसे हम कहते हैं ना।
तो हमारा जब हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं उल्टे हाथ सीधे हाथ, तो उल्टा हाथ हमारा कौन सा होता है? लेफ्ट साइड उल्टा हाथ होता है और सीधा यानी राइट। ये सब याद रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मीन उल्टा, उल्टा यानी कि लेफ्ट साइड हमारा उल्टा है, तो यानी हमने लेफ्ट साइड को मूव करना है। हमारे डेसिमल ने लेफ्ट साइड को मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है? जितना इसकी पावर है। इसकी पावर 10 है, तो इसका डेसिमल यहाँ से 10 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड को, यानी कि नेगेटिव साइड को, उल्टी साइड को। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। देखें 1 2 0 3, फिर ये नहीं आएगा, ये फिर ख़त्म हो जाएगा। अब डेसिमल यहाँ से 10 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड को, तो ये यहाँ से देखें ऐसे इधर से काउंट करना है। अब इधर को 10 डिजिट हमारे आने चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और 10। डेसिमल यहाँ से चलेगा और 10 डिजिट क्रॉस करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। आगे साइड पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है ना। अब ये एरो के बगैर हम ज़रा नंबर नीड करके यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह कम थी 0 पॉइंट। अब ये टोटल हमारे हो जाएंगे 9 0 ये है और 10वां डिजिट ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 0 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इसका जो दूसरा तरीका है जो बुक वालों ने करवाया हुआ वो ये हो जाता है 9.203। इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव 10 है, इसको पॉजिटिव 10 करने के लिए ना इसको नीचे ले जाएंगे फ्रैक्शन में। हमने सीखा था ना पिछली एक्सरसाइज में कि जब भी पावर को पॉजिटिव करना हो, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएं, नीचे है तो ऊपर ले जाएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 9.203। ये 1 के साथ हम 10 0 लगा देंगे। 5 6 7 8 9 10। तो जब इसको इसके साथ हम कैंसलेशन करेंगे ना इसकी, तो इसके अगर 10 0 हैं तो इसका डेसिमल 10 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके 10 0 कट जाएंगे, तो इसका डेसिमल 10 डिजिट इधर मूव करेगा। तो जब डेसिमल इधर मूव करेगा तो फिर आगे यही स्टेप बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी है या इस तरह का ये मेथड भी है। इनमें से जौन सा भी आपको आसान लगे वही आसान है। अगर आप ऊपर वाला मेथड करते हैं तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाता है। अब इसमें देखें बेटा, इसको जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें 10 की पावर है 8। तो 10 की पावर जो 8 है ना, ये पॉजिटिव 8 है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे कहते हैं आपकी सोच पॉजिटिव रखो, अच्छी साइड होती है राइट साइड पे जाना हमने। तो ये जो 8 डिजिट, ये पॉजिटिव 8 है, तो यहाँ से डेसिमल ने 8 डिजिट राइट साइड को मूव करना है। ये पॉजिटिव हो तो राइट साइड को मूव करना है, नेगेटिव पावर हो तो लेफ्ट साइड को मूव करना है। अब देखिए 8 है, अब यहाँ से जहाँ पे डेसिमल है ना, वहाँ से 8 डिजिट मूव करना है राइट साइड को। ये 1 2 3, यानी यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देनी होती है डेसिमल से। ये 3 4 5 6 7 8। तो डेसिमल अब यहाँ नहीं रहेगा, डेसिमल अब इधर आ जाएगा। लेकिन एंड पे डेसिमल लिखते नहीं होते। इसमें ये 2 1 6 9, तो ये 5 0 साथ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो एंड पे ना ये एक दफ़ा ये एरो डेसिमल से उठा के यहाँ ले जाओ, फिर अगले स्टेप में ये बगैर एरो के नीट करके इसको लिख दें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5, यानी 10 की पावर जो 5 है ना, ये पॉजिटिव 5 है। तो हमने इसका डेसिमल पॉजिटिव साइड को लेके जाना है 5 डिजिट। तो डेसिमल यहाँ पे है, पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5 डिजिट आ जाएंगे। तो डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ एंड पे ले आएंगे। तो हमें पता है कि एंड पे राइट साइड पे ना डेसिमल लिखा नहीं जाता। वो अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल यहाँ पे होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बस 0 पूरे कर लेने का, 0 कहीं काम ना हो जाए जल्दी में। अब इस क्वेश्चन में देखें ये 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। तो हमने अगर 10 की पावर नेगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि हमने डेसिमल नेगेटिव साइड को मूव करना है, यानी लेफ्ट साइड को मूव करना है। कितने डिजिट? 6 डिजिट। अब यहाँ से हमने 6 डिजिट पूरे करने हैं। अगर डिजिट कम हो आगे तो हमने 0 लगा के पूरे कर लेने होते हैं। अब यहाँ से देखें ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, 6 था ना, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। एंड पे 0 हमने लगा देना है। तो डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ चला जाएगा। ये लाइन उठानी है हमने, डेसिमल को बीच में ले आना ताकि डेसिमल बाद में नजर ही ना आए, डेसिमल हमें फिर यहाँ पे नज़र आए। अब इसको नीट करके लिख दें 1 2 3 4 5 और ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में 5.
5.4105 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 है, -12 है। तो अब इसकी जो 10 की पावर -12 है, इसका मतलब है कि इसका डेसिमल 12 डिजिट मूव करेगा नेगेटिव साइड को। नेगेटिव साइड कौन सी होती है? उल्टी साइड यानी लेफ़्ट साइड। अब देखें, इसको पहले ऐसे करके लिख लें, इसी नंबर को पहले आप लिख लें। अब इस यहाँ से 5 डिजिट लेफ़्ट साइड को मूव करना है। ये पहला डिजिट, हमने 12 पूरे करने हैं। अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब यहाँ पे डेसिमल आएगा और एंड पे हमने 0 लगा देना है। डेसिमल यहाँ से उठाएंगे और डेसिमल यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट में इक्वल का साइन। अब इसको नीट करके हम लिख देंगे 0 पॉइंट। अब ये हमारे जो 0 है ना, ये 11 है, 6 7 8 9 10 11 और ये 5, आगे ये 4105, क्योंकि ये डेसिमल अब यहाँ चला गया हमारा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं और इनको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हमने लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या होती है? उसमें ये होती है कि एक तो डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है ना। एक तो डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए और उसके बाद उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर भी होनी चाहिए। उस फॉर्म में लिखने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। आप देखें 5, हमने डेसिमल यहाँ लेके आना है। पहले इस नंबर को सारे को लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। 562। तो डेसिमल अगर कहीं भी नहीं है तो डेसिमल इसका कहाँ पे है? मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना है। तो इसका डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल यहाँ पे होता है। तो डेसिमल को यहाँ से हमने इधर को लेके जाना है, ठीक है ना। तो डेसिमल किस तरफ से आ रहा है? ये पॉजिटिव साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से आ रहा है। और कितने डिजिट ये जंप करके आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट जंप करके यहाँ पे आएगा। अगर ये पॉजिटिव साइड से आएगा तो 6 जितने डिजिट क्रॉस करके आया 10 की पावर उतनी। अगर पॉजिटिव साइड से क्रॉस करके आया तो पावर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइड से डेसिमल आए तो फिर पावर होती है नेगेटिव। अब इसको नीट करके लिख दें 5.62। एंड पे बेटा जब डेसिमल हो ना तो फिर एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, 10 की पावर 6। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ज़ीरो वाले डिजिट के बाद नहीं, नॉन ज़ीरो। इसमें पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है? ये वाला 1। ये तो सारे 0 0 है ना, जो 0 ना हो ये 1 0 है। तो डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे, 1 के बाद डेसिमल होना चाहिए। पहले मैं ये आपको समझाने के लिए ये लिख देता हूँ। अब देखें डेसिमल को ने यहाँ से उठाना है, हमने इधर आ जाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये कितने डिजिट मूव करके आया? 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिजिट मूव करके आया, तो 10 की पावर 6। अब ये नेगेटिव साइड से अगर डेसिमल आ रहा है तो इसकी पावर के साथ नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब आप कहेंगे कि ये 0 इस तरफ क्यों नहीं लिखे? अब क्योंकि डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो डेसिमल के एंड पे अगर डेसिमल हो और एंड पे फिर 0 की वैल्यू नहीं होती, फिर इस तरफ ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसमें डेसिमल इसका कहाँ पे आएगा? डेसिमल इसका इस तरफ से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। तो डेसिमल पहले कहाँ पे है? पहले कहीं ना हो तो डेसिमल यहाँ पे होता है। और साथ ही इसको हम पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर भी लिखेंगे। तो डेसिमल कहीं ना हो तो डेसिमल यहाँ पे होता है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। डेसिमल जहाँ कहीं भी हो पहले, यानी पहला डिजिट 0 ना हो या क्योंकि ना जो नॉन ज़ीरो होता है डेसिमल को वहाँ लेके आना है। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। तो कितने डिजिट ये जंप लेके आया है? 8 डिजिट। तो 10 की पावर हो जाएगी 8। और ये पॉजिटिव साइड से आया तो 8 की पावर यानी 8 की पावर पॉजिटिव ही रहेगी, 8.7402। जहाँ पे डेसिमल के एंड पे अगर 0 आ जाए तो फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। 0 की एंड पे कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद, चाहे लेफ़्ट साइड के एंड पे हो चाहे राइट साइड के एंड पे 0 हो। तो ये बेटा इसका
आंसर आ गया। अब ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है ना। तो डेसिमल पहले कहाँ पे है, ये बीच में ना कॉमा लगा हुआ है। इंटरनेशनल जो काउंटिंग होती है ना उसमें हमें पता है कि 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो कहीं पे डेसिमल में, अगर डेसिमल में कहीं पे भी, इस नंबर में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ पे होगा, डेसिमल इसका यहाँ पे होगा। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक तो डेसिमल हमने यहाँ पे लेके आना होता है और दूसरा मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर भी लिखनी होती है। तो 10 की पावर वो आती है कि डेसिमल कितने डिजिट जंप लेके यहाँ पे आया है। तो डेसिमल को जब यहाँ से लेके इधर लाएंगे तो ये 3, 3, 6, 6 12 और 3 15, तो डेसिमल 15 डिजिट जंप लेके यहाँ पे आता है। तो 10 की पावर आ जाएगी 15 और ये पॉजिटिव साइड से आया है तो 15 पॉजिटिव का रहेगा। अब इसको हम लिख देंगे 7.586। तो डेसिमल के बाद एंड पे फिर ये 0 है तो 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब जो बेटा नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में डेसिमल तो कहीं नहीं है, डेसिमल इसका राइट साइड पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे है। तो हमने इसको जब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो पहले मैं नंबर ये लिख लेता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होता है कि एक तो डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। दूसरा होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर होती है, वो होनी चाहिए। अब देखिए डेसिमल कहीं ना हो तो डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से डेसिमल को हमने जंप लगवा कर यहाँ लेके आना है। तो जब डेसिमल को यहाँ से इधर लेके आएंगे तो ये कितने डिजिट जंप लेके गया है, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो ये 12 डिजिट इधर गया है। तो जितने डिजिट ये जंप लेके गया 10 की पावर उतनी ही आनी होती है, 12। अगर ये पॉजिटिव साइड से गया है तो 10 की या जो 12 की जो साथ साइन है ना ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसको नीट करके लिख दें 4.4605। जहाँ पे एंड पे 0 0 होते हैं ना, जो एंड वाले 0 होते हैं ना वो नहीं हमने लिखने होते, जो दरमियान में आ रहे होते हैं 0 वो लिखने होते हैं। अब एंड पे सारे 0 ही हैं तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 की पावर 12। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब जो मेरे पास बुक है उसमें ये पीछे जो आंसर है 10 की पावर बेटा 8 लिखा हुआ है। 8 आपने देखा कि इसकी पावर वही आती है जितने डिजिट उसने डेसिमल ने जंप किया होता है। तो जब डेसिमल इसका अगर हमारा जो जंप कर रहा है वो कर रहा है 12 जो डिजिट कर रहा है तो फिर 12 ही पावर आएगी, ठीक है ना। इसमें परेशानी होना कि 8 क्यों आ गया, इसका रूल ही वही होता है कि डेसिमल जितने डिजिट जंप किए उसने, तो ये 12 डिजिट जंप किए तो 12 इसका आंसर, इसकी ये पावर आ जाएगी। अगर आपको मैं पीछे आंसर दिखाऊं तो आप इसके आंसर में देखें, तो जो मेरे पास बुक है उसमें देखें इसकी पावर 10 की रेज़ टू पावर 8 आ रही है। तो 8 पावर जो आंसर है ना उस वैल्यू के मुताबिक 8 आंसर दुरुस्त नहीं है, 8 पावर दुरुस्त नहीं है, पावर 12 भी बनती है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो हमारा डेसिमल जो है ना वो डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में ये कंडीशन होती है कि डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये 9 है। तो 9 के बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल यहाँ होना चाहिए। तो जब डेसिमल यहाँ पे आएगा, पहले मैं इसको एक दफ़ा सारी वैल्यू को लिख लूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि डेसिमल कितने डिजिट जंप कर रहा है। तो एक तो डेसिमल यहाँ पे मूव करेगा और दूसरा मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर भी आनी होती है। तो डेसिमल ना ये टोटल जो है बेटा ये 10 0 हैं, यानी कि 10 0 हैं और तो 11 नंबर पे ये 9 है। तो डेसिमल जो है यहाँ से 11 डिजिट जंप करेगा, तो इसलिए 10 की पावर 11 आ जाएगी। और ये डेसिमल क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रहा है इसलिए 11 की पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। अब डेसिमल के एंड पे जो 0 होते हैं ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको लिख सकते हैं 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, कमेंट्स भी करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।